हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ये मेरी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, मैं अपने आसपास परिवार में और अपने नेबर में जो एक माहौल देख रहा हूँ, लोग ये जो महामारी अभी सेकेंड वेव इसकी स्प्रेड हो रही है, इससे ज़्यादा इसके बारे में सोच सोच कर डिप्रेस हो रहे हैं। हर की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो नहीं भी होती हैं वो भी होने लगी हैं, एंजाइटी, डिप्रेसिव इलनेस जैसी समस्याएं। तो मुझे किसी ने बोला कि आपको इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें 2 या 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कि क्या हमारे फियरफुल होने से, क्या हमारे डरने से समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी बात, क्या फियर के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ दायित्व हैं जो हमें निभाना चाहिए, कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। और अगर हमें फियरफुल रहना है, अगर डरना है, तो किस डायरेक्शन में कितना डरना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से देना चाहूँगा। सुनिएगा। एक वक्त की बात होती है, एक नगर रहता है, बड़ा समृद्ध और विकसित नगर रहता है। तो रात्रि के वक्त एक साया, काला साया वहाँ अंदर एंटर हो रहा होता है। मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, मैं सोच रहा हूँ बताऊँ आपको, ताकि आप भी जागरूक हों, दूसरों को जागरूक रखें। तो काला साया वहाँ पर एंटर हो रहा होता है रात्रि के वक्त में। तो पहरेदार रहते हैं 2, तो पहरेदार उनको रोकते हैं, बोले आप हैं कौन। साया बोलता है कि मैं मृत्यु हूँ, साक्षात मृत्यु हूँ, और मुझे यमराज ने आदेश दिया है कि मुझे इस नगर में से 500 लोगों को, जिनकी मृत्यु निहित है और निश्चित है और नियति स्वरूप है, उनको मारना है। तो पहरेदार समझदार रहते हैं, बोलते हैं मृत्यु तो ईश्वर का काम है, ठीक है आप जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। मृत्यु जाती है, और जब वो लौटती है 2 से 3 दिन बाद, तो पहरेदार देखते हैं कि असल में 500 नहीं, 1500 लोग जो हैं मर चुके हैं। तो पहरेदार बड़े विचलित होते हैं, नाराज होते हैं, बोले आप, और बोलते हैं कि तुमने हमसे भी झूठ बोला, तुमने बोला 500 को मारना है और असल 1500 को मार दिया तुमने, ये क्यों किया। तो जो मृत्यु जवाब देती है वो हमारी वर्तमान स्थिति का भरत वाक्य है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मृत्यु बोलती है कि मैंने सिर्फ 500 लोगों को ही मारा है, लेकिन बाकी 1500 लोग जो हैं, बाकी के जो 1000 लोग हैं, मतलब टोटल 1500 में से बाकी के जो 1000 लोग हैं, वो इसके बारे में सोच के, डिप्रेस होके, इसको देख के, इससे भय के मारे मर गए। यही स्थिति वर्तमान में हमारी है। हम एक बात जानते हैं कि हम अगर सावधानी रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन रखेंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम लॉकडाउन में रहेंगे, लॉकडाउन के नियम करेंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ फियरफुल रहने से, डरने से, एंजाइटी में आने से जो नहीं भी होता है, वो समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। आप जानते हैं, द सीक्रेट नाम की बुक है, उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि आपके हर थॉट का एक पावर होता है उस थॉट में, जो अपनी ओरिजिन की तरफ जाता है, वो विच इज़ यूनिवर्स, और वहाँ से वापस रिवर्ट बैक होके आता है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। आपकी थॉट्स में भी एनर्जी होती है। इसलिए अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो ना सिर्फ आपका एनवायरनमेंट, बल्कि आपकी पूरी सराउंडिंग्स, आपकी अपनी खुद की बॉडी पॉजिटिव रहेगी। और आप निश्चित रूप से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी या जो पैंडेमिक चल रहा है, उससे फाइट करने में सक्षम रहेंगे। आप ये बात जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, और उसमें बहुत सारे साइक्रेटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी बात को लेके ज़रूरत से ज़्यादा फियरफुल होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी पर भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और वो ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपकी फैमिली के लिए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके दादा दादी, उनके लिए भी हार्मफुल है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, उसी के साथ साथ अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और सकारात्मक रहें। आज भगवान राम की नवमी, आज उनका जन्मदिन है, और इस उपलक्ष्य में मैं उनके उदाहरण से आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आप ये देखेंगे, भगवान राम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो जब से वो इस धरती पे पैदा हुए और जब तक उन्होंने सरयू की जन्म समाधि नहीं ली, तब तक उनके जीवन संघर्ष था, निरंतर संघर्ष था, हर पल संघर्ष था। आप सोच के देखिए कि जिस राजा का अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला हो, उन्हें ये बोल दिया जाए
कि अब राजा भरत बनेंगे और आपको 14 वर्ष का वनवास है, जंगल में जाकर रहना है जो महलों में रहते थे, जहाँ हर पल मृत्यु का खतरा है। उसके बाद भी उन्होंने बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी असहमति के इसको पिताजी का आदेश मान के और नियति का आदेश मान के शिरोधार्य किया। तो अपना ध्यान रखिए, पैनिक ना हो, ना कोई नेगेटिव न्यूज़, फेक न्यूज़ फैलाएं। और सामाजिक दायित्व, ये वक्त मनुष्यता की सेवा करने का है। किसी भी रूप में आपके फैमिली में या फिर आपके आसपास आपके एम्प्लॉयज़ में, मेड्स में, किसी को भी अगर आपकी आवश्यकता हो, वो आवश्यकता किसी भी रूप की हो सकती है। इसमें कोई राशि या कोई मापदंड मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी की थोड़ी सी भी ऐसे वक्त में मदद कर रहे हैं तो निश्चित आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, और जो कि आपका सामाजिक दायित्व है। तो अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, हेल्प समवन, अपने आप को सुरक्षित रखें, पॉजिटिव रखें। और निश्चित रूप से कुछ वक्त की रात्रि है, इसके बाद सुबह निश्चित होनी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि रात ने सुबह को न होने दिया। तो इस रात्रि को हम संयम से, धैर्य से, हिम्मत से लड़ के हराएंगे और निश्चित पूरा विश्व पुनः जो है मुस्कुराएगा। इसी के साथ एक उक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, और अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो अपने आप अपना बहुत ध्यान रखिए, उन परिवार का बहुत ध्यान रखिए, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।